देखो स्टूडेंट, अभी अभी हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अब मैं आज 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, आप किताब खोल लीजिए। तो जब आप किताब में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट में गुडविल लिखा हुआ है कि भाई न्यू गुडविल क्या है, क्योंकि आप जानते हो साझेदारी के पुनर्गठन पर ख्याति की मूल्यांकन होती है न्यू गुडविल। तो 75,000 न्यू गुडविल दिया हुआ है। और उसी के बगल में एडजस्टमेंट में दिया है कि लैंड बढ़ गया है। तो बैलेंस शीट से आप तुलना कीजिए तो आपको पता चलेगा कि लैंड कितना बढ़ गया है, 90,000 बढ़ गया है। फिर बिल्डिंग देख लीजिए, बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है और एडजस्टमेंट में जो बिल्डिंग है। एडजस्टमेंट में जिन संपत्तियों का जो कीमत है वो आज का कीमत माना जाता है, अर्थात साझेदारी के पुनर्गठन की तिथि पर उसका मूल्य माना जाता है। तो इसी एडजस्टमेंट में दिए गए संपत्ति के मूल्यों से बैलेंस शीट में दिए गए मूल्यों का हम तुलना करते हैं। तो हम बिल्डिंग का जब तुलना करते हैं तो पाते हैं कि बिल्डिंग 5,000 घट गया है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पॉइंट दिया हुआ है आपको एडजस्टमेंट में। तब पहला जो पॉइंट है उसको देख लीजिए। उसमें कह रहा है कि आपको जर्नल एंट्री एक बनाना है, और उसमें कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। मतलब विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट यू हैव टू टेक द नेट इफेक्ट ऑफ increase and decrease of any assets and liability, that is called net effect of revaluation, either that is profit or loss। इसका मतलब है कि जो भी संपत्ति और दायित्व के मूल्यों को जब हम कंसीडर करते हैं, घटे हुए बढ़े हुए मूल्य को, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्या हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। तो इस प्रश्न में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, तो इसका मतलब है नेट इफेक्ट हमको देख लेना है। तो स्टूडेंट, मैंने सबसे अंत में देखिए, पहले यहाँ देखिए, मैं सबसे लास्ट में वर्किंग नोट मैंने लिखा है। वर्किंग नोट ध्यान से देखिए। तो क्या क्या चीज़ के लिए हमको ये सब 4 आइटम, देखो जनरल रिजर्व तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में जब प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या इसको कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो स्टूडेंट, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है। इसके संबंध में आपको कुछ भी कहा हुआ नहीं है। तो स्टूडेंट, इसके संबंध में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज द अकाउंट वाला फॉर्मूला, तो क्लोज द अकाउंट वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। तो क्या होगा कि इसको भी सभी साझेदारों के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, उसके पूंजी खाता में चले जाएंगे, साझेदारों के पूंजी खाता में चले जाएंगे और इसको ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे जनरल रिजर्व को, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को भी जनरल
आपको ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, दो चीज़ों का आप समझ गए। ये जब हम साझेदारों का पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो वहाँ करेंगे। उसके बाद है नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से संबंधित दो मेथड था ना, तो इसमें नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकालना है, अर्थात सेकेंड मेथड अप्लाई करना है। इसके लिए हमको एक जर्नल एंट्री के द्वारा करना है। अब गुडविल के लिए भी आप जानते ही हो, न्यू गुडविल ऑलरेडी वैल्यूड करके दिया हुआ है, इसका मूल्यांकन करके दिया है। तो जिस तरह से गुडविल का काम करेंगे ना एडजस्टमेंट एंट्री, उसी तरह नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन के लिए भी हम करेंगे, क्योंकि इसमें भी सेकंड मेथड है, इसमें भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में इसको बांट लेते हैं, इसको भी नेट इफेक्ट को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट लेंगे। इसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री के माध्यम से कर सकते हो, अर्थात इसका प्रभाव सीधा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ऐसे प्रभाव तो इसका भी दोनों का जब जर्नल एंट्री होगा तो कैपिटल अकाउंट में ही प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट आप शुरू से देखो, इस प्रश्न में आपको बैलेंस शीट, रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाने को बोला है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट कैसे बनता है स्टूडेंट? बैलेंस शीट बनने से पहले साझेदारों के पूंजी खाता भी बनते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनते हैं। क्योंकि साझेदारों के पूंजी खाता बदल जाएगी, किसी साझेदार को डेबिट हो जाएगा, कुछ क्रेडिट हो जाएगा, रिजर्व बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से साझेदारों के पूंजी जो पहले थे अब बदल जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या हमको ज़रूरत है, आप जानते हैं कि जनरल गुडविल को, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन को सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको एक गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम वहीं से प्रश्न चालू करते हैं। आइए यहाँ से देखिए, शुरू से देखिए। ओल्ड रेशियो ऑफ जैन एंड गुप्ता 2:3। उसके बाद है न्यू रेशियो ऑफ जैन एंड गुप्ता, ये भी लिख लिए। फिर है कि सेक्रीफाइस, अब रेशियो लिख लो। सेक्रीफाइस का क्या है फॉर्मूला? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये आप जानते हो, आपको रटा जाना चाहिए। जैन और गुप्ता, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर जब आप करोगे ना तो जैन को गेन आ रहा है 1/10, माइनस का कहीं कोई मैथमेटिकल इफेक्ट प्रभाव नहीं है, तो इसको गेन आएगा तो इसको सेक्रीफाइस आएगा। चलिए ये आप निकाल लिए। आप जानते हो ये क्यों निकलता है? गुडविल के लेखांकन करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। या अब जैसे दूसरा पॉइंट हो गया, तो गुडविल के लिए तो चलिए अब पता चल गया, इसमें बांट लेंगे और गेनिंग वाले को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइस को क्रेडिट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन भी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी भी निकालेंगे। तो जैसा कि डिस्कस किए थे, लैंड बढ़ गया है, बिल्डिंग घट गया है, तब दोनों का नेट संपत्ति दायित्व का नेट कितना हो गया? 85,000 बढ़ गया है। और उसके बाद में एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, स्टूडेंट न्यू जो गुडविल वैल्यूएशन हुआ है 75,000, तो जैसा काम 75,000 के लिए करेंगे वैसे ही काम 85,000 के लिए करेंगे। तो दोनों को सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में जब करेंगे स्टूडेंट, तो दोनों के लिए जब एक ही काम करेंगे तो जर्नल 2 को बनाने की क्या ज़रूरत है? हम दोनों जोड़ देंगे, ठीक है ना। दोनों, ये भी प्रॉफिट हो गया, ये भी आपको गुडविल भी जस्ट लाइक प्लस माइनस होता है, प्लस आइटम, तो इसको जोड़ देंगे तो 1,60,000 हो गया। टोटल अमाउंट जो है एडजस्टमेंट करने वाला 1,60 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग जैन का 1,60 गुने 1/10 तो 16,000 डेबिट कर देना, गेनिंग है ये। गुप्ता का 1,60,000 गुने 1/10, ये गुप्ता क्या था? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, तो इसको क्रेडिट कर दिए। अब एक जर्नल एंट्री हम कर देते हैं। तो जैन कैपिटल, जैसा कि यहाँ डिसाइड हो गया है, तो जैन कैपिटल डेबिट, गुप्ता कैपिटल क्रेडिट, ठीक है ना। बिंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल एंड नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब आ जाइए, अब तो साझेदारों, जब बैलेंस शीट बनाना है भाई, अगर बैलेंस शीट नहीं बनाना होता तो यहीं तक काम क्लियर हो जाता, लेकिन आपको तो बैलेंस शीट बनाना है।
तो बैलेंस शीट बनाना है तो भाई कैपिटल सबका आप दोबारा से कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो अब कैपिटल अकाउंट देख लो, कैपिटल अकाउंट देखो तो कैपिटल अकाउंट लिख दो, जैन गुप्ता, डेबिट साइड, फिर क्रेडिट साइड जैन गुप्ता। स्टूडेंट ये जो है बाई बैलेंस CD ये क्या है, ये पुराना कैपिटल है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लिख लिए। उसके बाद में रिजर्व की बात किए थे स्टूडेंट हम। अब इसका जर्नल अभी नहीं करो, जर्नल भी करोगे तो क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट ही तो हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम जर्नल नहीं बनाए हैं, आप चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन इसका इफेक्ट पार्टनरशिप के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर ही पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व को क्या किए, क्रेडिट कर दिए, बांट दिए ओल्ड रेशियो में। फिर यहाँ देखिए ये क्या है, जैन कैपिटल है। तो जैन कैपिटल जो है ये जो इसका प्रभाव पड़ा है स्टूडेंट, इस 16,000 वाला ये जो एंट्री किए ना कि जैन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो, तो जैन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए। यहाँ पर गुप्ता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, तो गुप्ता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए ये 16 वाला, क्योंकि गुप्ता सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और जैन क्या है, गेनिंग पार्टनर है। तो आप जानते ही हो कि किसी पार्टनर के खाता कैपिटल अकाउंट में जब डेबिट करते हैं तो उस जैन को डेबिट कर रहे हैं तो गुप्ता का नाम लिखेंगे, यहाँ गुप्ता को क्रेडिट कर रहे हैं तो जैन का नाम लिखेंगे। ये आप समझ गए। तो इसका जो जर्नल हम किए थे इसका प्रभाव यहाँ हो गया, ठीक है। अब एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में है, तो ये लॉस है। तो लॉस को जो बांटोगे ना पार्टनर के खाते में तो क्या होगा, ये होगा कि गुप्ता जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बट गया है स्टूडेंट। अब आपको इस दोनों पक्ष जब बराबर करोगे तो आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना कितना हो गया, बैलेंस शीट कितना हो गया, 80,000 85,000। अब इनके बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म जो है अब साझेदार लोगों का लाभानी अनुपात में परिवर्तन हो गया है, तो पहला बैलेंस शीट अब बदल जाएगा, अब नया बैलेंस शीट हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट हो जाएगा। तो ये कैसे बनता है, इसको आप, लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोला हो ये बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट देख के हमको बनाया जाता है नया का बैलेंस शीट। पहले तो ये समझ लो, पुराना बैलेंस शीट देखो तो जैन का कैपिटल पहले क्या था उससे मतलब नहीं है, अब क्या हो गया 80,000। गुप्ता का पुराना कैपिटल क्या था वो मत देखो, अब देखो कि अब 85,000 हो गया। क्रेडिटर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, पुराना बैलेंस शीट में क्रेडिटर है उसको उतार दिए, ठीक है स्टूडेंट। और जनरल रिजर्व जो था वो बट गया, वो खाता ही क्लोज हो गया, तो अब तो नहीं लिखोगे ना। अब आ जाओ चलो एसेट पक्ष में, लैंड स्टूडेंट बढ़ के 80,000 हो गया है। तो जितना भी जैन एसेट्स एंड प्रॉपर्टी में लैंड अब कितना का हो गया 80,000 का, बिल्डिंग अब कितना का हो गया स्टूडेंट 50,000 का, ठीक है। अच्छा तो पहले कितना था, लैंड कितना था स्टूडेंट, लैंड पहले और अब में, अब पुराने ही लैंड को हम उतार लिए, बिल्डिंग को उतार लिए, बैलेंस शीट से उतार लो। इसमें जो कमी वृद्धि हुई है वो स्टूडेंट हम वहाँ पर एडजस्टमेंट ले लिए हैं, ठीक है। अब आ जाइए प्लांट, प्लांट बैलेंस शीट से देख के उतार लो, तो ये दोनों पक्ष आपका बराबर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आपको देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो ले लिए, ओल्ड रेशियो निकाल लिए, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से हम लोग सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल लिए, उसके बाद नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकाल लिए, उसी के आधार पर कैसे बांट लिए, इसी में हम नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन का भी कर लिए, और आपका गुडविल का भी हम जोड़ दिए, दोनों के लिए कर लिए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में देखो कैसे कर लिए। यहाँ पर लैंड का मूल्य बदला नहीं है, पुराना बैलेंस शीट में जो लैंड है वही लिखे, क्योंकि लैंड का मूल्य जो बदल गया है तो उसका प्रभाव को हम
ऑलरेडी एक जर्नल एंट्री बना के ले लिए हैं, इसके लिए घबराना नहीं। अगर इसमें कोई डाउट आपको अभी आएगा तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।